नमस्ते दोस्तों, तो मैं कोडिंग सीखती हूँ और मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइथन से। तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आपको पता है पाइथन 1991 में ग्यूडो रॉसम ने बनाई थी और आज जो पाइथन हम लोग यूज कर रहे हैं उसको कहा जाता है ओपन सोर्स हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको पता है पाइथन कहाँ यूज होता है? जैसे हो गई वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम डेवलपमेंट में, फिर डेटा साइंस हो गया जहाँ मशीन लर्निंग हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आता है इमेज प्रोसेसिंग। तो चलो हम लोग भी सीखते हैं ये लैंग्वेज को और एंजॉय करते हैं। आपको पता है अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले हमें पता होने चाहिए कि उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, है ना? वैसे ही हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, तो हमें भी अपने कंप्यूटर को समझाने के लिए भी उसके कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो समझता है। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी हो गई, मराठी, तेलुगु, तमिल, पर कंप्यूटर को तो ये सब नहीं समझ में आता है। उसको समझ में आती है 1 और 0, वो होता है बाइनरी नंबर्स और वो उसी के हिसाब से चलती है। आज हम लोग देखते हैं पाइथन को। इसमें आप जैसे देखोगे कि पाइथन में हमारे पास होते हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर से लेकर पॉजिटिव होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता है। जैसे 1 हो गया, -1, -2, -3, 4, 5, वो सारे चीजें होते हैं हमारे इंटीजर। और वही हम लोग देखेंगे कि फ्लोट की बारी हो गई जहां पर हमारी हो जाती है वो डेसिमल के हिसाब से। और स्ट्रिंग्स होते हैं वो होते कैरेक्टर्स, वर्ड्स जो होते हैं उसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। और जब आप फ्लोट्स की बात कर रहे हो तो आप ना जो फ्लोट्स होता है ना उसको भी आप ना डिवाइड कर सकते हो। जैसे क्या होता है, जैसे 2.1 हो गया, 2.2, अगर आपको 2.1 और 2.2 के बीच में भी डिवीजन करना है ना, वो भी आप आराम से इसमें कर सकते हो। जैसे हो गया 2.112, ऐसे करके भी उसका भी आप और भी डेसिमल्स निकाल सकते हो। वो सारे चीज काउंट होते हैं हमारे फ्लोट में। अभी हम लोग ने एक और एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे फ्लोट हो गया, ब्रैकेट में 2 लिखा है तो उसका जो आंसर होगा वो 2 आएगा। और वहीं हमने जब इंटीजर लिखा है 1.1 तो उसका आंसर हमें 1 आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इंटीजर्स कभी भी डेसिमल नहीं लेता है। और वहीं अगर हमने इंटीजर्स दिया है और ए लिखा है हम लोग ने ब्रैकेट्स में, तो उसमें भी हमें एरर आ रहा है क्योंकि इंटीजर्स क्या करता है, वो एक नंबर को ही एक्सेप्ट करता है। और जैसे क्या होता है, हम लोग जब किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको भी सिखाते हैं कि ABCD सीखो, उसके साथ साथ होता है कि काउंटिंग सीखो, फिर उसके बाद उसको प्लस माइनस ये सब भी सिखाना होता है। वैसे हमारे कंप्यूटर को भी सिखाना होता है। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 43 + 20 + 60 + 4, तो हमारा जो एडिशन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स और हमारे जो नंबर्स है उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। आपने यहाँ देखा होगा एग्जाम्पल, जैसे डिवीजन में 25 डिवाइड बाई 4 किया है तो फ्लोट है तो हमारा वो डेसिमल में आंसर आएगा। और वही हमें अगर इंटीजर में नंबर चाहिए तो आपने देखा होगा कि हम लोग ने 2 बैकस्लैश का यूज किया है। और हम लोग देते हैं स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग को बोला जाएगा कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर हो गया, सिंबल हो सकता है या फिर कैरेक्टर हो सकता है, जिसको हम लोग ने सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे ब्रैकेट में हमने लिखा है माय नेम, और हम लोग को देखना होता है जब हमारा जो इसकी काउंटिंग कैसे की जाती है। इसकी होती काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग ने लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को अगर सपोज हम लोग ने लिया है एग्जांपल जैसे नेम 0, तो अगर हम उसको टाइप करेंगे तो वो बता देगा कि ये 0 जो है वो M है। और वैसे ही हम लोग जब देखेंगे कि 3 कौन सा नंबर ले रहा है तो वो बता देगा कि वो N है। वही क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर्स को भी लेता है और वो नेगेटिव नंबर्स को भी लेता है। जैसे पहले हमने देखा कि वो 1 स्टार्ट हो रहा था लेफ्ट साइड से, और जो नेगेटिव होता है वो स्टार्ट होता है हमारा राइट साइड से। तो -1, -2 करके हमने जो लिखा है वो होता है -8 तक। तो अगर हम लोग बताएंगे कि कंप्यूटर में सर्च करेंगे कि -2 क्या होता है तो वो बताएगा कि ये E होता है। और वहीं -7 क्या हो सकता है, वो है Y। उसके बाद देखेंगे कि स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग में क्या होता है, आप बता रहे हो उसका पार्ट, जो हम लोग को पर्टिकुलर पार्ट चाहिए उसके बारे में बता रहे हो। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है जहां हमने दिया है रेशियो 3:5, तो 3:5 आप देखोगे तो वो कौन सा आ रहा है,
वो होता है हमारा NAM, तो वो उस पार्ट को वो सिलेक्ट करता है। और वहीं हमने जब देखा 8:9 तो उसने सेलेक्ट किया है IS, तो वो होता है हमारा स्लाइसिंग, जो एक बड़ी सी सीक्वेंस होती है उसमें हम लोग अगर छोटा सा पार्ट ले रहे हो उसको बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी स्ट्राइड, जैसे हमने क्या दिया है 2 का ले रहे हैं, वो भी जितनी बार सेकंड जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको उसने सेलेक्ट करके वो हमें रिजल्ट दे देता है। जैसे इसने क्या सेलेक्ट किया है M, उसके बाद स्पेस वाला A, फिर E और I को सेलेक्ट किया है, वो होता है हमारा स्ट्राइड। लेन क्या होता है, पूरी लेंथ होती है जो वर्ड्स की या कैरेक्टर्स की होती है ना, उसके सारे वर्ड्स को वो जो काउंट करता है ना उसको बोलते हैं हम लोग लेन। जैसे आपने देखा कि हम लोग जब लेफ्ट से लिखते हैं ना तो वो 0 से स्टार्ट होता है, वाइल जब हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं कि वो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अब आती है हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या बताया जा रहा है कि स्ट्रिंग होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम लोग को अगर 2 लाइन को जोड़नी है तो हम क्या करेंगे, हम लोग ने जैसे एक लाइन को लिख दिया और उसके बाद हम लोग को दूसरी लाइन को जोड़ना है, तो हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ, जैसे सॉन्ग हो गई एक हेडिंग, ठीक है, उसमें हम लोग लिख रहे हैं जैसे आई विल प्ले, ठीक है, कोट्स में लिखे हैं सिंगल कोट्स में, और स्टेटमेंट हमारा है कि सॉन्ग वो वाली लाइन प्लस करके हम लोग ने दूसरा कोट्स लिखा है म्यूजिक टुडे, तो हम लोग को सॉन्ग में जो लिखा है उसको जोड़ना है म्यूजिक टुडे से, तो वो दोनों को लाइन को उसने जोड़ दिया है। जो हमारा तो जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें आप देखोगे कि आई विल प्ले म्यूजिक टुडे, तो उसने उस सबको जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टपल्स। टपल्स क्या होता है, उसको रेप्लिकेट करने के लिए अगर हम लोग सपोज एक बार लिखा है और हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमारा 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स रिपीटेडली आए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टपल्स में। तो टपल्स हो गए, जैसे हमने एग्जांपल लिखा है 3 इंटू कोट्स में जो कैरेक्टर है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है मोनिका का, तो उसको हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट, तो वो 3 बार दिखा देगा। आज हमने ये थियरी देखी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने थियरी में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसा दिखता है और कैसे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।